और 24 का चुनाव लगभग सभी तय हो चुके हैं। प्रत्याशी तक यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषित कर दिए हैं। सरदाना विधानसभा की बात करें जो मुजफ्फरनगर की 5वीं विधानसभा में आता है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण मौजूद है। जगह जगह देहातों में आजकल चुनावी चर्चा चली आ रही है। बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जा रहा है और किस पार्टी को यहाँ समर्थित करते हैं या सरकार के कार्य से कितना संतुष्ट है। क्या नाम है साहब आपका? भगत सिंह। 2024 चुनाव आ रहा है, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और किस सरकार को आपका आत्मविश्वास जमा हुआ है? वर्तमान सरकार जो चल रही है इससे बढ़िया सरकार ना पहले आई ना आगे आएगी। क्या विकास कार्य को लेकर है या मोदी के नाम पर एक नहीं, नाम काम किसी का नहीं, सब काम पे चलता है, विकास पे चलता है। क्या इस बार नाम वाली दूसरी पार्टियां पारिवारिक हैं, वे कोई नाम की हैं, अधिकांश तो पारिवारिक ही हैं। तो 2024 में किस तरह विकास के मुद्दे रहेंगे? क्या चुनाव का मुद्दा रहेगा? विकास और भ्रष्टाचार विरोधी, सुशासन, ये मुद्दे हैं। लोकदल का आपको साथ मिला है और आज एक बहुत बड़ी खबर भी आई है कि लोकदल को आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या उसका भी इस बार लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए था। वो इसके हकदार थे, चौधरी चरण सिंह जी हकदार थे, किसानों के मसीहा थे वो। उसका लाभ भाजपा को मिलेगा और लोकदल को मिलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हैं, दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात करें और वर्तमान में जो मौजूदा सांसद है संजीव बालियान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विरोधाभास यहाँ से 24 से भी नजर आ रहा है, सरदाना विधानसभा से भी नजर आ रहा है। देखो, अभी तो हर तरह के लोग होते हैं, विरोधाभासी होते हैं, उन्हें केवल विरोध करना है, सही बात का विरोध करना है। ये तो राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो भी कर रहे हैं, सही बात को गलत कहते हैं वो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्षेत्र में होता है। कुछ जो मठाधीश बने बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे यहाँ आना चाहिए, तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वो गलत है। और वो जो है ठेकेदारी प्रथा बहुत पहले थी, जब दो बैलों की जोड़ी पे वोट पड़ा करती थी। अब हर मतदाता जागरूक है, वो अपने हिसाब से वोट डालता है, किसको करनी है, किसी के कहने से नहीं डालता। तो ठेकेदारी प्रथा तो खत्म है, वो तो बिना मतलब बैठे हैं अब घंटी बांधे हुए ठेकेदार। तो ठीक है ना, किसी का कुछ नहीं है। लगातार तीसरी बार इस बार वर्तमान प्रत्याशी संजीव बालियान पर यहाँ विश्वास जताया जा रहा है। किस तरह चुनाव को लेकर चल रहे हैं? और लगातार अगर बात करें तो पिछले 10 साल में लगातार संजीव बालियान हर गांव में घूमे, लेकिन उसके बावजूद क्यों विरोध किया जा रहा है? विरोध तो छोटा मोटा चलता ही रहता है सर, ऐसे तो है नहीं उनका ही विरोध हो रहा। कोई भी कैंडिडेट होगा उसका विरोध होता है, कुछ विरोध हो तो कुछ उससे ज्यादा बन के भी आए। क्या लगता है 2024 में क्या मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश को विकासशील देशों में मजबूत करेंगे? वो लगता क्या, वो तो 100% हो ही रहे। वो लगता नहीं, वो तो 100% आ ही रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या रहेगा इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा? मुजफ्फरनगर में तो ये बालियान जी रहे होंगे। बालियान जी जैसा किसी ने काम भी नहीं करा है। कोई भी आदमी क्षेत्र का किसी भी कोई समस्या है वो लेकर अपने उनके पास में पहुंचाया तो उन्होंने तुरंत उसका समाधान किया है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि दोनों जाट कैंडिडेट और दोनों ही बहुत ही मजबूत दावेदारी के साथ लड़ रहे हैं। उधर दारा सिंह प्रजापति भी है और मौनमेंट प्रत्याशी नहीं होने से कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान मिलेगा। एक बात तो बताओ, जाट तो पिछली बार नहीं थे, अजीत सिंह भी तो जाट ही थे, बड़े नेता थे वो तो। चरण सिंह जी के सुपुत्र थे। ये तो हरिंदर मलिक साहब हैं, इनसे क्या मुकाबला है? ये तो कोई बात नहीं हुई कि दो जाट नेता है। और रही दारा सिंह प्रजापति जी की बात, दारा सिंह प्रजापति ये 2-4 हजार वोटों के कैंडिडेट था, हर बार एक दो आता ही है विधानसभा से। बाकी जो मुकाबला है वो हरिंदर मलिक जी के और संजीव बालियान जी के बीच में है, जिसमें संजीव बालियान जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। कई गांव में अभी 2-3 दिन पहले अगर बात करें गुर्जर समाज के भी कुछ लोग भाजपा के विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से विरोध देखा जा रहा है? विरोध तो कुछ ना, जी तो हर पार्टी का हो रहा है थोड़ा सा। नहीं, संजीव बालियान जी का ही है, यहाँ भाजपा का ही है सब। भाजपा को ही ज्यादा वोट मिलेंगे। ये तो थोड़ी बहुत चलती रहे जी आपस में, ऐसा कुछ ना। बम्पर वोटों से जीतेंगे जी। सरदाना विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट लेकर आऊंगे जी। ये आप तो गांव में 2014 से पहले भी आए हो और अब भी गांव में आ रहे हो आप। अब पहले गांव की तस्वीर क्या थी और अब गांव की तस्वीर क्या है, ये तो आप भी देख लो। विकास के मुद्दे की बात करें तो यहीं से एक रास्ता निकाल के जा रहा है जो सरदाने से और मोहल्ला तक के लिए नंगली होते हुए जा रहा है। उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा यहाँ पर बढ़ा है क्षेत्र में। हाँ जी, बढ़ा है, बहुत विकास हो रहा है। सड़क बहुत बढ़िया बन के आ रही है जी, संजीव बालियान ने बनवाई है जी, उनका है बहुत विकास चल रहा है जी, बहुत काम है गांव में। क्या इन 10 सालों में जो लगातार विकास कार्य है और पिछले 10 साल अगर बात निकाल के चले 13-14 से पूर्व में और इन 10 सालों में कितना फर्क है सरकारों में? जमीन और आसमान का। पहले विकास नहीं होते थे,
पहले केवल अपने परिवार का विकास हुआ करता था, जो पार्टियां होती थी वे अपने परिवार का विकास करते थे। अब देश का विकास हो रहा है और इतना सुशासन है कि रात में किसी भी टाइम कोई महिला हो चाहे आदमी हो निकल जाओ, कोई डर नहीं है। ये दिन में लूट हुआ करते थे। और ये जो हमारे सांसद हैं ये तो एक जमीन का आदमी है, ये बनावट है ही नहीं इसमें। ये सड़क पर चलता है, सड़क पर रहता है, सब लोगों से मिलता है, आम आदमी से मिलता है, आवाज लगाकर उठ के अपने मकान पर जो जाते हैं लोग, ये मिलते हैं जनता से 2 सप्ताह में एक दिन क्षेत्र में, एक दिन अपने मकान पे, तो देख के खुद खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई आजा, क्या बात है। ऐसा कोई सांसद अभी तक नहीं आया। सुरक्षा की बात बाबूजी ने कही, सुरक्षा को लेकर के आज बहन बेटी कभी भी घर से निकल सकती है और सुरक्षा है पूरी। अपराधी गुंडा जेल में है, कुछ जो है पुलिस उनको मार देती है, जो भी अपराध खत्म हो रहा है। लेकिन अभी रास्ते से हम लोग आ रहे थे, आवारा गोवंश खेतों में घूम रहे थे और उसके आसपास जो खेत हैं, किसानों के खेत है, वहां पर डोलबंदी कर तारबंदी भी की जा रही है। क्या आवारा गोवंश का भी कोई निस्तारण नहीं हो पाया? हाँ, अभी तो नहीं हो पाया, पर किसान जो है इस बात से बिल्कुल दिक्कत नहीं मान रहा और ना इनके खाने से, नुकसान करने से फसल कम होती। क्या कहना आवारा गोवंश को लेकर के? नहीं, वो तो खैर योगी जी ने पीछे कुछ जगह करा है साधन, और आगे करेंगे जैसा हम सुनने में आया है। और बाकी देखो, अपने किसान की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो भी इन्हें कहीं ना कहीं इनका यूज करें। खामोखा की इन्हें जो गौ हमारे मतलब बछड़े घूम रहे हैं, इन्हें ऐसे ना छोड़ दें आवारा में, अपना बुग्गी में चलाएं या हल में चलाएं, कहीं ना कहीं इनका यूज किया जाए। मेरा पशु है, मैं उसको सड़क पे छोड़ देता हूँ, लेकिन उसका एलिगेशन हम सरकार पे लगाते हैं, हाँ, या प्रशासन पे लगाते हैं। क्या हम लोग उसके दोषी नहीं है? नहीं, हम भी दोषी हैं, खाली सरकार दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं उस चीज के। और हम इतने सेफ हैं। अब पहले क्या होता था, हम घेर में सो रहे हैं, पता चला कि हमारे पास में से पशु लद के गाड़ी में चला गया, हमें पता ही नहीं चला। अब हम इतने सेफ हैं दिन में ही, अब हम इतने सेफ हैं, हम दिन तो दिन रात में कहीं सोते रहे। अच्छा जी, और रात में हम 12-1 बजे किसी भी टाइम निकल के आ जाएं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में कोई और तो बाइक चोरी नहीं हो रही, साइकिल चोरी नहीं हो रही, और क्या चाहिए? यानी कि गन्ने डाल के शुगर मिल पड़ता, किसी भी टाइम तो भैंसा लूट के ले जाते थे। पहले हम 10-10 ट्रैक्टर लेकर के या 20-20 बुग्गे साथ आती थी, इकट्ठे आते थे। अब एक बंदा निकल रहा तो वही अपना घर आके सो रहा, सेफ है, यानी कि सेफ है। इसलिए देखो, बीजेपी का जो वोट बैंक यहाँ है वो है, हम जहां हैं हमें तो ऐसा है कि बीजेपी का वोट बैंक है। बाकी जिसके मन में जैसा है मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम बीजेपी के समर्थक हैं। सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चुनाव है या लगातार तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, जो 5000 वर्ष पहले के बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें कई सदियां लग गई हैं, 25 लाख के आसपास इसमें जो लोग थे वे कुर्बान हुए हैं, बलिदान हुए हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी आई है सतना में, जो सतना लोग विधानसभा है, जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई है। ये सब देन हमारे संजीव बालियान जी की है, पढ़े लिखे हैं, कोई वैसे है नहीं कि वे इंटर है, हाई स्कूल है, कुछ हुए हैं। सरकार जो है ना, किसानों के हित में, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ये कुछ फसल भी चट कर जाते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर उनको भी देगा, जो धरती पे पैदावार सब खाएंगे, उनका भी अधिकार है। लेकिन सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, खर्च कर रही है, परंतु कुछ जो प्रशासन है वो ढीला है। पैसा जो लगता है वो सही नहीं लगता, वो गौशाला वाले चट कर रहे हैं या अधिकारी चट कर रहे हैं पैसे को, गौवंशों के आड़ में पैसा लूट रहे हैं, उनको संरक्षण नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर गोवंश हम लोग छोड़ने जाते हैं, उनका भी ये आरोप होता है कि गौशाला वाले 3500 या 5000 रुपए की रसीद काटते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी उसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि सरकार बहुत पैसा दे रही है गौवंश के लिए, संरक्षण के लिए, और उसे प्रशासन ही सब गोल कर रहा है, देख रेख नहीं है। उनको गौशाला वाले भी छोड़ देते हैं, गाड़ी में भरते हैं, उतार जाते हैं सड़कों पर, सरकार पूरा काम। गाँव में जैसे जगह जगह संजीव बालियान जी का भी विरोध हो रहा, मौजूदा सांसद, उसको लेकर क्या कहना है? हम तो 3 साल से उनकी लाभ भी उनकी आ गया, तीसरा योजना भी हमारी उनकी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे कोई फर्क नहीं हमारे को। क्या रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव? जैसा भी सब कराएंगे। क्या स्थिति रहेगी? लोग कहते हैं कि 10 साल से मंत्री हर गांव में घूम रहे हैं, लेकिन अभी
अगर बात करें हमारे यहाँ भी एक तरह से दो धड़े बोले जाते हैं, लैंड पार या नहर पार। जी। अभी राजपूत समाज के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर संजीव बालियान का कोई बोर्ड नहीं है, और जबकि दूसरा पक्ष बोल रहा है कि विकास कर रहे हैं, वास्तव में 10 साल में हुए हैं। ना खैर वोट भाजपा की है जी। पार्टी की रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तीसरी बार लगातार उम्मीद है कि यहाँ से हाँ भी जी। सांसद जीतेगा और प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी।